दोस्तों, घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस की जब हम बात करते हैं तो दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पहला फिजिकल, दूसरा मेंटल, यानी मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अगर हिंसा की जाती है तो वह घरेलू हिंसा में आ जाएगी। या कि पति अपनी पत्नी के लिए कर रहा है या पति के घर वाले यानी उसके ससुराल वाले पत्नी के ऊपर जुल्म अत्याचार कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, चाहे मानसिक रूप से चाहे शारीरिक रूप से, घरेलू हिंसा मानी जाएगी। जी हाँ, आज मैं इसी पे बात करूँगा, पूरी प्रक्रिया की बात करूँगा। बने रहिए मेरे साथ। आपका अपना चैनल है एज पर लो, न्यू चैनल है, आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट अली मुर्तज़ा। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं और बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा की, यानी महिला के प्रति उसके शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से उसके हेल्थ पर प्रभाव डालने वाले, उसके जीवन पर प्रभाव डालने वाली या उसकी सेफ्टी पर प्रभाव डालने वाली या उसके शरीर के किसी भी अंग पर प्रभाव डालने वाली हिंसा घरेलू हिंसा में इंक्लूड हो जाएगी, घरेलू हिंसा मानी जाएगी। दोस्तों, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से यानी मेंटल और फिजिकल वायलेंस, इन दोनों टर्म के बारे में भी हम जान लेते हैं। मेंटल, सेक्सुअल, इकोनॉमिकल, इमोशनल एब्यूज़, ये सारी चीज़ें आती हैं मानसिक हिंसा में यानी मेंटल क्रूअल्टी में। फिजिकल यानी शारीरिक, जहाँ पे पति अपनी पत्नी को मारता पीटता है या कि उसके शरीर में हिंसा क्रिएट कर सके, ये सारी चीज़ें आती हैं फिजिकल वायलेंस में। दोस्तों, अधिकतर महिलाएं घरेलू हिंसा सहती हैं। उसका रीज़न एक ये भी है कि अपने बच्चों की खातिर वह घर छोड़ के जा नहीं सकती, हस्बैंड की कंप्लेंट कर नहीं सकती और लगातार हिंसा की शिकार होती रहती हैं। उसमें दोनों ही प्रकार की हिंसा आ जाती हैं, चाहे वो शारीरिक हिंसा हो चाहे वो मानसिक हिंसा हो। दोस्तों, यह एक पनिशेबल ऑफेंस है, चाहे वो मानसिक रूप से हो चाहे शारीरिक रूप से हो। अगर कोई अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है या हिंसा क्रिएट करता है तो वो आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 498 के प्रावधान के अकॉर्डिंग अपराध की श्रेणी में आ जाएगा और आपको जेल हो सकती है। और डोमेस्टिक वायलेंस डीवी एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग भी जो अपनी वाइफ के साथ हिंसा क्रिएट करेगा, मारपीट करेगा, उसमें भी ये अपराध की श्रेणी में आएगा, सज़ा आपको हो सकती है। और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के सेक्शन 3 के अनुसार हार्म क्रिएट करना, इंजरी क्रिएट करना, लाइफ को थ्रेट करना या उनके शरीर के किसी पार्ट को चोट पहुंचाना, ये भी घरेलू हिंसा में आ जाएगा। मेंटल एब्यूज़ और इकोनॉमिकल, ये भी घरेलू हिंसा में आ जाएगा। इसी के साथ अपनी वाइफ को खर्चा ना देना, घर चलाने के लिए पैसे ना देना, ये भी घरेलू हिंसा में आ जाएगा। और अब बात करते हैं कौन कंप्लेंट केस फाइल कर सकता है। तो जो भी महिला टॉर्चर हो रही है वो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती है। और महिला के पास दूसरा ऑप्शन ये भी है कि वो कोर्ट में जाके डायरेक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपना कंप्लेंट केस फाइल कर सकती है डीवी एक्ट 2005 के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग। दोस्तों, मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ कि जहाँ पे शादी नहीं हुई है, कोई लड़की या महिला किसी व्यक्ति के साथ या पुरुष के साथ में लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है और उसके साथ में घरेलू हिंसा होती है, तो वह लड़की या महिला भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकती है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रोविज़न की कि किस प्रकार डोमेस्टिक वायलेंस का केस पुलिस स्टेशन और कोर्ट में फाइल किया जाएगा। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने मुझे अपना कीमती और महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।